आज की वीडियो में दिखाऊंगी छत का ओवरव्यू, कुछ मेरे काम जो मेरे आगे के काम चल रहे हैं। और हाँ, आज के वीडियो में मेरी पोइट्री भी है, तो वो मैंने अंत में लगाई है। अगर आप पोइट्री लवर हैं तो आप ज़रूर उसे देखिए। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और देख रहे हैं मेरा नए ढंग से अरेंज किया हुआ गार्डन। सुनिए चिड़िया की आवाज़। छत पर बगीचा होता है तो कीट पतंगे और पंछी सब आते हैं। तरह तरह की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। तो किंगफिशर भी आता है यहाँ, और भी बहुत तरह की चिड़ियाँ आती हैं। बाकी चीटा, चींटी, तितली, भौंरा सब आते हैं। अगर आप गार्डन लवर हैं तो आपको प्रकृति के ये सारे जीवों से प्रेम करना सीखना पड़ेगा। प्रकृति में सह अस्तित्व की बात बड़े पैमाने पर है। तो ये देखो, अब मेरे बच्चे गोलू मोलू खुश हैं, क्योंकि खुशी की बात यह है कि आज हमारे यहाँ थोड़ा सा पानी गिरा है। तो कम ही सही, लेकिन रिमझिम रिमझिम बारिश होने लगी है। इससे मेरे सूखे बगीचे में प्राण फूंक दिए हैं और मेरे मन में भी थोड़ा उत्साह हो गया और मैं आगे की तैयारी करने लगी। बहुत सारा काम है। तो जो अधमरे पड़े गमले थे वो मैंने खाली करके पलट दिए, मिट्टी एक तरफ कर दी, और बाकी बेल वर्गीय सब्जियों के बीज मैंने लगाने शुरू कर दिए। जो पैकेट में लगे थे उन्हें ट्रांसप्लांट कर दिया। वेदर अभी मतलब ऐसा ठंडा है और आसमान में बादल छाए हैं, तो आप देखो ये उग आए हैं थोड़े थोड़े बीज, और अनचाहे भी ढेर सारी चीज़ें उग रही हैं। तो मैं सबको उगने दे रही हूँ, जो जो उग रहा है। थोड़ा बड़ा होके मैं देख लूँगी। ये देखो, अभी से इसमें बारीक बारीक कीड़े होने लगे। बरसात में कीट अटैक भी बहुत होता है। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए कि हमें अभी से नीम ऑयल स्प्रे कर देना चाहिए। हालांकि फुहार हो रही है, पर देखते हैं कि अगर 2 घंटे भी रुक गया ना पानी, तो आप नीम ऑयल असर कर जाएगा। और बाकी फिर मैं इसीलिए बहुत सारे लगाती हूँ। तो कुछ रोगों के भेंट चढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमें सब्जी मिलती है। तो आप अगर छत पर बागवानी कर रहे हैं, तो अगर बेल वर्गीय सब्जी लगा रहे हैं, तो आप कम से कम 4 लौकी की बेलें लगाएं। तो उसमें से अगर 2 भी हो गई तो आपको भरपूर सब्जी मिलेगी। देखो, ये है कद्दू। कल पैकेट में थे, आज मैंने उतार दिए। हालांकि ये अभी जल्दी है, पर मौसम ऐसा था कि अभी इनको ट्रांसफ़र शॉक नहीं लगेगा, इसलिए मैंने उतार दिया। और लौकी में तो ग्रोथ भी शुरू हो गई है। तो लौकी तो मैंने बहुत सारी लगाई है। लगता है इस साल लौकी खाने को मिलेगी। तो कद्दू लग गया, लौकी लग गई, सेम लग गई। और जिस दिन बीज गड़ाए थे आपके सामने, देखो सब अंकुरित होकर फूट गए। और हाँ, मैं वो बीज भी दिखाऊंगी आपको जो वो मेरी उंगली से चिपक के चला गया था। भाई, आप लोगों ने मुझे दिखाया, और मैंने भी, पता, जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तब मैंने क्लोजअप देखा, तो मैंने भी देखा कि वो मेरी उंगली से चिपक के कहीं चला गया और गिर गया। तो मुझे फिर ये संतोष रहा कि वो ड्रम में ही कहीं गिरा होगा और उगेगा ज़रूर, क्योंकि अंकुरित था। पर मैंने ढूंढा भी बाद में, एक पैकेट पलट के, सच में उस पैकेट में वो नहीं था। मैं दिखाऊंगी आपको वो फिर कहाँ गिरा था और कहाँ उगा है, उग आया है वो। ये है हमारी कुंदरू की बेल, जिसने अब अपना आकार लेना शुरू कर दिया, और दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। तो मैं रोज़ आती हूँ और यही करती हूँ। क्या करती हूँ, इसकी जो बगावत करने वाली टहनियाँ हैं, इन्हें सहारा देती हूँ। और पता है, इतनी नरम होती हैं कि थोड़ी सी भी ज़ोर से पकड़ लो तो चट से टूट जाती हैं वहीं से। और कुंदरू की बेल जो होती है, इसकी जड़ परमानेंट होती है, गर्मी में सूख जाती है और फिर उग जाती है। ये देखो, ये एक तो मैंने लगाया था, दूसरा गिर के ये किनारे पे चला गया था। तो एक ही पैकेट में दोनों बीज चले गए, और ये किनारे पर देखिए उगा है। तो अब मैं, कोई बात नहीं, जब इनको ट्रांसप्लांट करूँगी तो दोनों बीजों को, पैकेट को ब्लेड से काट के बड़ा संभाल के ट्रांसप्लांट कर दूँगी। और ये वो वाली लौकी है जो छत्तीसगढ़ में बड़ी बहुत होती है, जिस पे छींट जैसी, प्रिंट जैसी रहती है, डार्क ग्रीन में वाइट वाइट छींट जैसी बनी रहती है। देसी लौकी है। और ये भी इतना सारा लगा देने के बाद ये बचे हैं, और आज मैं फिर और लगा रही हूँ कुछ। ये है ग्वारफली। तो ग्वारफली के बीज मैं थोड़े से निकाल ले रही हूँ, और मैं अलग से इसकी पूरी ऐसे नहीं कर रही हूँ कि 4 गमले या 6 गमले। मेरे जो बड़े बड़े ड्रम हैं, सब में 1-1 2-2 दाना डाल दे रही हूँ।
होना होगा तो हो जाएंगे। अगर 5-6 पौधे भी हो गए तो मेरे लायक सब्जी के लायक फलियां लग जाएंगी। ग्वार फली जो है ना, हम साल में 2 बार लगाते हैं, एक अभी बरसात में यानी 15 जुलाई तक तो लगा ही दें, और एक उधर फरवरी मार्च में लगती है, अप्रैल तक लग जाती है गर्मी की, तो गर्मी में भी होती है ग्वार फली। अब मैं क्या कर रही हूँ, किसी भी एक ड्रम के कोने में एक पौधा लगा दूंगी, एक पौधा लगाऊंगी, 2 बेलें तो ये लगी ही हैं, देखो इसके एक कोने में यहाँ फ्रंट में ये पौधा लगाऊंगी। जब ये बेलें बड़ी होंगी तो इनके आसपास के पत्ते बेलों के हम काट देते हैं, बड़ी होती बेलों के नीचे के पत्ते काटते चलते हैं, तो वहाँ बन जाएगी इसके लिए जगह। तो और ये क्या हो जाएगा, मल्टी क्रॉपिंग भी हो जाएगा। एक ही ड्रम में कई तरह की सब्जियां, जैसे ये मिर्च लगी है मैं इसमें भी डाल दे रही हूँ। तो बस ऐसे ही मैं छत पर आती हूँ और रोज़ कुछ ना कुछ बो रही हूँ। आगे आप मेरी पोइट्री सुनिएगा और वीडियो कैसा लगा है ये भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर पोइट्री लवर हैं तो आप ज़रूर से मेरी पोइट्री सुनिए। हमारे यहाँ साहित्यिक आयोजन होते रहते हैं, गोष्ठी होती रहती है और मैं उसमें अक्सर जाती रहती हूँ। और मेरा मानना है कि कवि अपनी कविता के माध्यम से जिंदा रहता है। सुनिए आप। है सकल दुनिया तुम्हारी खोज में, है सकल दुनिया तुम्हारी खोज में, और तुम इन मंदिरों में कैद हो। है सकल दुनिया तुम्हारी खोज में, और तुम इन मंदिरों में कैद हो, और तुम लोग व्याकुल हैं तुम्हारे दर्शनों को, लोग व्याकुल हैं तुम्हारे दर्शनों को, ढूंढते फिरते तुम्हें पूजा घरों में, हाथ जोड़े शीश नत सम्मुख खड़े हैं, मांगते फिरते कृपा कातर स्वरों में। हो रही जयकार, हो रही जयकार, घंटे बज रहे हैं, हो रही जयकार, घंटे बज रहे हैं, और तुम ऊंचे स्वरों में कैद हो, और तुम इन मंदिरों में कैद हो। कि आजकल उपयोग होता है तुम्हारा एक तीली की तरह विध्वंस जैसा, आजकल उपयोग होता है तुम्हारा एक तीली की तरह विध्वंस जैसा। कुर्सियों ने अब तुम्हें नारा बनाया, अर्थ जिसका है किसी अपभ्रंश जैसा। वे तुम्हें मोहरा बनाकर खेलते हैं, वे तुम्हें मोहरा बनाकर खेलते हैं, और तुम इन चौसरों में कैद हो, और तुम चौसरों में कैद हो, और तुम इन मंदिरों में कैद हो। क्या है ईश्वर सुनना, कि एक कण से दूसरे कण में प्रवाहित, व्योम से पाताल तक तुम ही थे। एक कण से दूसरे कण में प्रवाहित, व्योम से पाताल तक तुम ही थे। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की कहानी, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की कहानी, आत्म के विन्यास में तुम ही थे। ढल गए हो आज सुंदर मूर्तियों में, ढल गए हो आज सुंदर मूर्तियों में, और तुम
तलक पसरा रहेगा ये अंधेरा, कब तलक बैठे रहोगे कैद में यूं, कब तलक पसरा रहेगा ये अंधेरा। छोड़कर मंदिर दिलों में बैठ जाओ, दृष्टियों में फूक, दृष्टियों में ज्ञान का भर दो उजेरा। ये समय है चेतना को रोकने का, ये समय है चेतना को रोकने